जो हमने पैसा दिया है उस हिसाब से हमारे लिए रूम अच्छा है, बिकॉज हमने ज़्यादा नहीं दिया, हमारे पास इसका वाउचर पड़ा था वगैरह दे रही है। और यहाँ पे प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स भी लगा हुआ। डिनर करने आ गए, आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टर भी ले लिए, मछली, चिकन, पापड़, चटनी, स्वीट डिश भी ले आया हूँ। मैं सब लाया हूँ जो मुझे दिखा। बालूशाही देख सकते हो। मैं ब्रेकफास्ट ले आया हूँ अपनी, एक और ले आई है राउंड 2, और वो सब हरी भरी चीज़ें लाई है, आप देख सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल, और इसको एक साउथ इंडियन फ़िल्टर कॉफ़ी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। बेबी इधर मस्त हो रखा है, एंजॉय कर रहा है, छुप रहा है और ये देख सकते हो, आप बोल सकते हो उनको फ्रेश बनाने के लिए बना देते हैं। गर्मियों में भी रात को तो यहाँ 25-26 होता है, मतलब जितना मैं एसी चला के सोता हूँ उतना इधर नॉर्मल होता है। कोई क्रोकोडाइल दिख नहीं रहा। अब बोटिंग करने जा रहे हैं। ये हम तीनों बोट में बैठ गए। वो पानी में देखो आप कितने सारे फिशेज हैं, ये सारे कार्प हैं। ये यहाँ पे लड़ाई का अंत दिखा रहे हैं कि अंग्रेज़ों के सामने ये है फर्नीचर ऑफ टीपू सुल्तान। मतलब उस ज़माने में भी इतना अच्छा फर्नीचर था। 1800, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है कपड़े। ये हमारा मटन शॉप तो आ गया है। मटन डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ 30 डिग्री है और बारिश हो रही है। मतलब वो झम एकदम भयंकर वाली तो नहीं हो रही, बट हाँ। होटल के छाते बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी देर में निकलेंगे हम यहाँ से। अलग बंदर हैं, जैसे पहले लंगूर है, वहाँ लिखा हुआ है माई नेम इज़ रिलेटेड टू अ हिंदू गॉड, KR सर्कल पे। और ये है ओरिजिनल मैसूर पाक का स्टोर। हमने यहाँ से ले लिया, ½ kg लिया है, रखा होता है, और ये यही मैसूर के आसपास मिलता है। हमने और कहीं देखा नहीं है तो हमने लिया। और ये आज हम आए हैं ग्रैंड मर्क्योर मैसूर। ये सेकंड फ्लोर है, हमारा कमरा सेकंड फ्लोर में। तो आपको रूम टूर देते हैं, छोटा सा कमरा दिखाते हैं। ये है इधर जाने का, 207 है अपना कमरा। वैसे हमारा बेटा अंदर है ऑलरेडी, हम आ चुके हैं बट आपको दिखाने के लिए। और ये हमारा कमरा है। एंटर करते ही पहले डोर बंद कर देते हैं। पहले रूम दिखा देते हैं आपको, बिकॉज छोटा सा है। एंटर करते ही आपको इधर ये बेड दिखेगा बड़ा सा, आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी फैला दिया है बेड को अच्छे से। और इधर बेस्ट चीज़ है कि ये वर्किंग डेस्क है, आप यहाँ बैठ के अपना काम वाम कर सकते हो। मेरे को एक वीडियो एडिट करनी है तो शायद मैं इधर करूँ। हम, और ये आम फ्री नहीं है, ये हमारे अपने आम है, हमने बस प्लेट्स मंगाई हैं इनसे। हम आम लेके आए थे खाने के लिए, सो अभी खाएंगे। इधर बैठने के लिए सोफ़ा है, लार्ज विंडो है, अगर धूप आएगी तो बड़ी अच्छी लगेगी। वैसे आज मौसम बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो बाहर पूरे बादल दिख रहे हैं। नॉर्मली ये मैसूर शहर दिखेगा आपको इधर से। रूम काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड है, आप इधर देख सकते हो। यहाँ पे ये लगाए हुए हैं इन्होंने मैसूर के, जैसे मैसूर पैलेस है, ये भी कहीं आसपास का है। और ये बेड है। वॉशरूम भी दिखा देते हैं। इधर मिनी बार भी है, जैसे आप देख सकते हैं, नट्स वगैरह हैं। ये सारे पेड हैं और इनका प्राइस लिस्ट यहाँ लगा हुआ है। बहुत महंगा है, हमारे अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता तो हम नहीं खाएंगे, बट यहाँ पे है। यहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, आपको पता ही होगा। सो ये हम यूज़ करेंगे। और ये बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है अकॉर का, वो स्लीपी आउल की कॉफ़ी देते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी कॉफ़ी होती है और ये थोड़ी महंगी भी होती है, बिकॉज़ मैंने नेट पे देखा था 200-250 में 10 या 20 पैकेट आते हैं। मतलब वैसे तो 2 रुपये 5 रुपये में कॉफ़ी आ जाती है, बट ये नहीं आती है, 10 रुपये से ऊपर पड़ता है एक पैकेट। और इधर मिनी बार है। मिनी बार में इन्होंने पेप्सी वेप्सी चॉकलेट रखी हुई है। हम शायद पानी रखने की सोच रहे हैं ठंडा करने के लिए, बट मौसम ठीक है तो शायद ना रखें। ये इधर लगेज रखने का एरिया है। यहाँ पे हम आम लाए थे जो मैंने आपको बताया, वही पड़े हैं। और इधर अपने बैग्स पड़े हैं हमारे नॉर्मल। ये तो मेन डोर था। और ये भी है, कबर्ड है। कबर्ड में भी मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है। आयरन है, ये देख सकते हो, अच्छा खासा आयरन करने के लिए। आयरनिंग बोर्ड है इधर। इधर लॉकर है, इधर लॉन्ड्री बैग है। इनका लॉन्ड्री बैग थोड़ा अलग है, कागज़ का है, पेपर वाला है, ये भी अच्छा है। वैसे कपड़े वाला भी सही होता है, बट चलो ये भी सही है, हमें कपड़े पैक करने में आसानी होगी। और लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वॉशरूम, तो वो दिखा देते हैं आपको। अगर वॉशरूम देखें तो छोटा है बट क्यूट सा है। इधर ये छोटा सा एरिया है ब्रश व्रश करने के लिए, सोप वगैरह सब है। और शावर इधर है। शावर दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये इधर है शावर। थोड़ा छोटा है ये रूम, बट सही है। शावर ठीक है, ऐसे तो चौड़ा है, ऐसे थोड़ा कम चौड़ा है, बट फिर भी सही है। शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, तीनों चीज़ें यहीं पे हैं। और यहाँ क्या है कि ये वाला शावर हेड है, यहाँ बड़ा वाला नहीं लगा ऊपर, ये वाला है। इससे आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, अदरवाइज इसको नॉर्मल शावर की तरह आपने यूज़ करना है तो यहीं लगा रहने दो, आराम से नहाओ। जैसे हमारा बेटा छोटा है तो उसे मज़ा आता है हाथ से ऐसे ऐसे करने में, तो वो ऐसे नहाता है, हमारे लिए ऐसे ही सही है।
सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होगी। टॉयलेट पेपर वगैरह है, क्या बोलते हैं, ये है टावल्स हैं, फ्रेश टावल्स पड़े हैं, 2 पड़े, एक और मंगाना पड़ेगा बिकॉज हमारे बेबी के लिए भी एक चाहिए होगा, सो 3 टावल मंगा लेंगे। और यहाँ पे ऊपर टॉयलेट पेपर वगैरह रखा हुआ है सब है। सो वॉशरूम भी ठीक है, मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं है बट सही है। इन टर्म्स ऑफ जो हमने पैसा दिया है उस हिसाब से हमारे लिए रूम अच्छा है बिकॉज हमने ज़्यादा नहीं दिया। हमारे पास इसका वाउचर पड़ा था तो हमने आई थिंक 2 दिन का 7,000 के आसपास कुछ दिया है, बट वो वाउचर पे अगर आप वैसे बुक करोगे तो ये 2 दिन का 10,000 से कम में नहीं दिखा रहा था जब मैंने चेक किया था। बट अपने को वाउचर में 7,000 के आसपास देना है और अपने को ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। और हमारे पास एक अलग सा वाउचर भी है डिनर का, मतलब वो इस पैकेज में नहीं है बट डिनर का अलग से हमें कहीं से मिला था, तो हम डिनर भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और पूल वूल शायद कल जाएंगे, आज थोड़े थके हुए तो आज ना दिखा पाएँ। पूल कल दिखाएंगे, लॉबी वगैरह भी आपको दिखाएंगे अच्छे से। सो पूरा इस होटल का अच्छे से दिखाएंगे, एक पूरा वीडियो ही बना रहे हैं हम इसका, तो अच्छे से बताएंगे। छोटे से 20 मीटर के कमरे में हमारा बेटा कहीं छुपा हुआ है और हमें ढूंढना है। उसने चैलेंज दिया है, जब हम रूम से बाहर गए थे उसने बोला था आप आओगे तो मैं छुपूंगा तो ढूंढना। सो देखते हैं कहाँ है, क्या पर्दे के पीछे है, नहीं है, क्या इस पर्दे के पीछे है, यहाँ पे भी नहीं लग रहा चेयर के नीचे है, नहीं ये बेड के नीचे है, इधर है, इधर 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 है, ये इधर इधर इधर, मिल गया, आ जाओ, आई फाउंड यू। और ये आप देख सकते हो ये लॉबी है, इधर बहुत सुंदर लॉबी है। ये इधर चेक इन काउंटर है, मेरी वाइफ चेक इन कर रही है, वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रही है। और यहाँ पे प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स भी लगा हुआ है। अभी मेरा बेबी खेल के आया, वो वहाँ पे सामने आपको 2 लड़के दिख रहे होंगे टीवी पे, वो प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। ये आप देख सकते हो हम कमरे में अच्छे से सेट हो गए हैं। बेबी अपना ड्राइंग कर रहा है ओलंपियाड और मैं ये मूवी देख रहा हूँ, क्या नाम है इसका, पुस इन बूट्स। और वाइफ मैंगो खा रही है, बेबी ने भी खा लिया। मैंगो हमने ऐसे काट लिए थे और मस्त प्लेट्स मंगा ली थी होटल से, खा रहे हैं, घर से लाए ये मैंगोज हम, और फुल सेट हो गए। अब मैं भी खाऊंगा, थोड़ा लैपटॉप पे डेटा वेटा ट्रांसफ़र करना है, वीडियो जो आज बनाई है उसका वो करते हैं और फिर हम डिनर करने जाएंगे, तो आपको डिनर दिखाएंगे। और ये हम मेंबर हैं अकॉर के, तो हमें ड्रिंक वाउचर्स मिले हैं यहाँ पे, तो हम जाएंगे ड्रिंक वाउचर यूज़ करेंगे और ये हम डिनर करने आ गए। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टर भी ले लिए, मछली, चिकन, पापड़, चटनी सब ले लिया है और बेबी खा भी रहा है। बेबी तो आते ही टूट पड़ता है, जहाँ पे भी उसे चिकन और फिश मटन कुछ भी दिखे तो वो तो मज़े से खा रहा है और मैंने थोड़े नूडल्स भी ट्राई करे, नूडल्स भी अच्छे थे। और आप देख सकते हैं हमने वेलकम ड्रिंक ले लिए हैं, 2 बियर्स ले लिए हैं और ठंडी ठंडी ये है कोल्ली सारू। कोल्ली सारू बोले तो यहाँ का रीजनल चिकन करी कर्नाटका का। कोल्ली मतलब चिकन, सारू मतलब ग्रेवी, तो चिकन ग्रेवी। मुझे इतना ही समझ आया, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बताओ। ये पापड़ के साथ लाया हूँ मैं, इसे खाएंगे अभी। और ये स्वीट डिश भी ले आया हूँ मैं, सब लाया हूँ जो जो मुझे दिखा। बालूशाही दिखी, ये कुछ कोकोनट रोल था, पेस्ट्री था, गुलाब जामुन था, एक छोटा सा चॉकलेट और क्या बोलते हैं मैंगो मूस था। तो ये सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करने के लिए लाए हैं, खाएंगे फिर। और आज है हमारा पहला दिन मैसूर में। कल रात को हम आ गए थे, हम नाश्ता करने जा रहे हैं, थोड़ा लेट चल रहे हैं, 9 बज गए सुबह के। अरे हमारा बेटा क्या खाएगा बेटा आज नाश्ते में? चिकन, बस वही खाना है उसको। तो चलिए, हमारा रूम पूरा फैला पड़ा है अभी, तो क्या करें, ऐसे ही है। और जाते हैं नाश्ता करते हैं, फिर ये रूम क्लीनिंग के लिए बोलेंगे और फिर घूमने निकलेंगे आज। और ये आप देख सकते हो मैं ब्रेकफास्ट ले आया हूँ अपना। पूड़ी है, लेमन राइस है, और ये क्या बोलते हैं इमली वाले चावल है, टैमरिंड राइस, चटनी है, और इसके साथ मैसूर बोंडा और पुनुगलू लाया हूँ मैं ये खाने के लिए। और ये आलू की सब्ज़ी भी लाया हूँ थोड़ी सी, पूरी के साथ खाने के लिए कॉम्बिनेशन बना के आलू पूड़ी। और वाइफ आप देख सकते हैं इडली खा रही है चटनी के साथ, सांभर के साथ, और बेबी भी इडली सांभर खा रहा है, मज़े से इंजॉय कर रहा है। और ये मैसूर बोंडे में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, एक तो पूरे दाल का बना है और इसमें एक काली मिर्च डली है, ये देखो आप, काले कलर का, और इसका इसलिए टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं 2-3 खा चुका हूँ, ये लास्ट बचा है तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। देख सकते हो आप, मैं चटनी के साथ खाया हूँ। और ये इमली वाले चावल मैंने अभी भी रखे हैं, इसे पुलिहारा बोलते हैं। और ये पोहा अभी भी रखा हुआ है मैंने। पोहा तो अब मैंने खा लिया, इमली वाले चावल खाते हैं। 1-2 बाइट में ले चुका हूँ, बड़ा मज़ा आया मुझे इसमें। ये कई मंदिरों में प्रसाद मिलता है, तमिलनाडु साइड आप जाएंगे तो बहुत सारे, जैसे मीनाक्षी अम्मा बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ ये प्रसाद में मिलता है।
वाइफ एक और ले आई है राउंड 2 और वो सब हरी भरी चीज़ें लाई है, आप देख सकते हैं सलाद जैसा बना के लाई है। उसको ये सब पसंद है, बेबी और मुझे इतना पसंद नहीं है तो हम नहीं खाते। ये मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी मंगाई बिकॉज साउथ इंडिया की फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत बढ़िया होती है, बहुत। तो ये मैंने भर के कप मंगाया है, इसे आराम से पियेंगे तो दिन भर अपना काम चल जाएगा। और ये मैंने अपना स्पेशल आइटम मंगाया जो मैं हर जगह आजकल खाने लग गया हूँ। यह है घी मसाला डोसा, घी में बना हुआ मसाला डोसा। बीच में आप देख सकते हो मसाला है आलू का। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल, और इसको एक साउथ इंडियन फ़िल्टर कॉफ़ी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो इनके बड़े अच्छे वो हैं पेपर और सॉल्ट रखने के, नमक और काली मिर्च रखने के डब्बे। बेबी इधर मस्त हो रखा है, एंजॉय कर रहा है, छुप रहा है। और ये देख सकते हो आप स्प्रेड, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। ये इमली वाले चावल हैं, वहाँ सांभर था, इसमें पोहा है, बहुत चीज़ें। इसमें आलू की सब्ज़ी थी शायद, छोले हैं, सॉरी हाँ छोले हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, काफ़ी है। अंडे भी हैं, क्या बोलते हैं, पैनकेक्स भी है। और ये पैनकेक के साथ खाने वाले सिरप हैं अलग अलग डाल के खाने के लिए। और यहाँ पर है पराठे पराठे हैं, बट हम तो नॉर्मली गरम बनवा लेते हैं, हम ये वाला नहीं लेते। आप बोल सकते हैं उनको फ्रेश बनाने के लिए, बना देते हैं। और इधर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ जूसेस है, वो भी है, बटर मिल्क भी है, क्या बोलते हैं जिससे, लस्सी भी है, और ठंडा मिल्क, नॉर्मल मिल्क सब है। दही वगैरह भी है, मूसली भी है। और ये फ्रूट्स सेक्शन है, कांटे में है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, पपीता है। और ये वो है सैलड बनाने के लिए, ये मेरी वाइफ खा रही थी, सैलड का सामान है। ये सारे बेक्ड आइटम है। ये हम नॉर्मली खाते नहीं है, कभी कभार घूमना होता है तो थोड़ा रख लेते हैं एक दो रास्ते में खाने के लिए, बट वैसे तो ब्रेकफास्ट में हम इतना नहीं खाते। ब्रेड भी है। और ये बेबी अपना मज़े से चीज़ ऑमलेट खा रहा है, मज़ा आ रहा है। ये वाइफ फ्रूट्स खा रही है। अब लास्ट है हमारा, अब ऑलमोस्ट हो गया। अब ये खा के फटाफट अपन लोग निकल लेंगे यहाँ से ख़त्म करके। और ये हम ज़ू जा रहे हैं फाइनली। हमने चाबी ले ली है गाड़ी की, हमारी गाड़ी यहीं बाहर खड़ी है, एकदम इधर पे ही खड़ी है, एकदम एंट्री पे खड़ी है, मतलब एग्जिट पे खड़ी है। और ये है मेन रोड। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, थोड़ी गंदी है, बारिश हुई थी हल्की हल्की, बट काम चला लेंगे। अब साफ़ करने का तो टाइम है नहीं, हम वैसे लेट चल रहे हैं। बेबी ऑलरेडी अंदर बैठ गया है। और ये हम निकल चुके हैं अपने होटल से। यहाँ से एग्जैक्ट 12 मिनट का रास्ता है और 4 किलोमीटर है ज़ू। ये मैप है हमारा। इस रोड पे लगभग सीधा ही जाना है काफ़ी दूर तक। तो चलिए फटाफट चलते हैं। हम मैसूर शहर के बीच से निकल रहे हैं ज़ू जाने के लिए। ज़ू अब रह गया लगभग 7 मिनट और 2 किलोमीटर का रास्ता। ये रोड देख के आप समझ सकते हो मैसूर शहर को, पुराना शहर है, सुंदर शहर है, साफ़ सुथरा शहर है। मौसम बहुत बढ़िया रहता है। गर्मियों में भी 34-35 डिग्री से ऊपर इधर नहीं जाता, और गर्मियों में भी रात को तो यहाँ 25-26 होता है। मतलब जितना मैं एसी चला के सोता हूँ इतना इधर नॉर्मल होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शहर। और यहीं पीछे में है सबसे फेमस, इधर इसी मार्केट में है वो मैसूर पाक वाला, यहाँ से 50 मीटर पीछे, जो बहुत फेमस है। कल आके लेंगे हम, कल निकल रहे होंगे मैसूर से, तो हम थोड़ा वो फेमस वाला मैसूर पाक ओरिजिनल जो है वो लेके जाएंगे। हम मैसूर पैलेस के पास से निकल रहे हैं। तो ये जो चौराहा है, यहाँ पे राजा, जो यहाँ के वुडियार राजा लोग थे जो मैसूर पे राज करते थे, टीपू सुल्तान के मरने के बाद वुडियार राजाओं का राज रहा यहाँ अंग्रेज़ों के टाइम पे। उनकी स्टैचू बनी है यहाँ पे, इधर दिखा रही हो मैडम। चलिए चलते हैं। ये थोड़ी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, ज़ू में पार्किंग नहीं है। या तो अब होटल जाएं और गाड़ी रखें फिर आएँ। तो हमने क्या सोचा है कि इससे बेहतर हम क्या करते हैं, हम अभी निकल लेते हैं रंगनाथू बर्ड सेंचुरी। वहाँ बोटिंग 1-2 बजे खुलती है, और अभी पहुँचने में भी आधा घंटा लगभग लग जाएगा, और थोड़ा घूमने के लिए भी वो अच्छा है। तो वहाँ चल लेते हैं, वहाँ घूम लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आज अब ज़ू नहीं आएंगे, आज दिन भर ज़ू फुल रहेगा। ज़ू खुलता है सुबह 8:30 बजे। तो कल हम सुबह 8:30 बजे इधर आ जाएंगे। 12 बजे अपना चेकआउट है। तो कल क्या करेंगे, हम 7 बजे नाश्ता करने निकल लेंगे, और सीधा, वैसे अभी कोई हमें बाइक पे मिला था जिसने हमें हमारी बाइक रुकवाई और बोला कि ज़ू बंद है, आप या तो चर्च चले जाओ या आप सिल्क एम्पोरियम में वहाँ चले जाओ घूमने के लिए। तो ऐसा फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, ऐसे फ्रॉड में ना पड़े। लोग आपको रोक सकते हैं बाइक वो देख के। आज कुछ है, ये तो मुझे भी पता है, राजा का कुछ है, बिकॉज हमारे होटल वालों ने बोला था कि आज होटल में ड्राई डे है। बट ज़ू खुला है, अभी हम ज़ू देख के आए, ज़ू खुला है।
लेकिन हाँ, किसी ने हमें ऐसे बाइक रोक के बोला कि उधर मत जाओ, बंद है ये वो, बट हमने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। हम पहुंच गए, बट वहाँ पार्किंग नहीं मिली हमें। आप लगा लो, इतना इतना फुल है कि हमें पार्किंग भी नहीं मिली। सो हम रंगनाथु टू साइड जा रहे हैं, कल आएंगे यहाँ पे। बाकी सब आज कवर कर लेंगे, वैसे भी आज हम लेट चल रहे हैं तो एक जगह कम ही कवर कर पाएंगे। रंगनाथुट चले आएंगे, रंगनाथुट के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे एक पाया वाला है बहुत फेमस पासी में, तो वहीं से फिर लंच के लिए वो पाया खाने चल लेंगे, लेट लंच के लिए। सो चलिए अब चलते हैं। देखो आप, वहाँ 15 रुपये लिखा है, वो देखो आप, वो 15 रुपये का कोकोनट दे रहा है। ये कहाँ मिलता है आजकल, 30-40 रुपये से कम तो हैदराबाद में नहीं मिलता। बट अभी भी ये जो कोकोनट्स हैं 15 रुपये के बोर्ड लगाए हुए हैं, क्या बात है, मैं तो इम्प्रेस हो गया। चलिए चले, कारपेट्स दिखते हैं, ये ऐसी दुकानें दिखती हैं। ये एक बार हमने लिया भी था, 1500 का लिया था शायद, बड़ा था, काफ़ी सही था, यूज़ किया हमने। हाँ, बेबी के कमरे में हमने काफ़ी साल यूज़ किया, फिर जब छोटा था। हाँ, फिर वो थोड़ा कुछ जल गया था एक कोना, पता नहीं हमने कुछ गर्म बर्तन उसके ऊपर रख दिया था तो फिर वो फेंक दिया, बट काफ़ी सही था। 1500 में लिया था, मुझे अभी भी दाम याद है। अब तो महंगा हो गया होगा, अब तो कहाँ देते होंगे 1500 का। 2020 में लिया था शायद हमने, कोविड वाले साल हम आए थे मैसूर। हाँ 2020, जब जस्ट कोविड के बाद अनलॉक हुआ था तब हम आए थे, तब लिया था वैगनार में। चलिए, था बर्ड सेंचुरी जाने के लिए हाईवे से नीचे उतरना पड़ता है, तो हम हाईवे से नीचे उतर गए, और हाईवे से नीचे उतरने के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर्स जाके फिर इसका कहीं पे एंट्री आता है। अभी हम उसी पे हैं, और हुआ क्या है कि हम पड़ गए हैं थोड़े पीक सीज़न में मैसूरू के, मतलब पूरे टूरिस्टी सीज़न में। तो जहाँ हम जा रहे हैं जाम मिल रहा है, ट्रैफिक मिल रहा है, अब क्या करें, जाना तो है ही। मौसम अच्छा है, इसलिए जितना बैंगलोर था यहीं आ गया लग रहा है सारा मैसूर। चलिए, तो यहाँ पे बीच में सर्कल पे बना हुआ है रंगनाथु बर्ड सेंचुरी का, ये इसी के लिए, यहीं से लेफ़्ट जाना है अपने को। और ये जो रोड है ये है ओल्ड बैंगलोर हाईवे। तो जब वो नया वाला एक्सप्रेसवे नहीं बना था तो यहीं से हम जाते थे। ये मुझे इसलिए याद है बिकॉज़ ये रंगनाथु का कट मैंने बहुत बार देखा है पहले, जब हम आया करते थे उस टाइम पे, तो मुझे लगता था क्या जगह होगी, बट हम कभी गए नहीं थे। बट हाँ, आजकल हम जाते हैं। बट ये पुराना हाईवे, अब यहाँ से नहीं जाया जाता। देख सकते हो रंगनाथु बर्ड सेंचुरी वेलकम बोर्ड है, और यहाँ साइड में कैनल बहती है। इसमें मैं पिछली बार आया तो बच्चे मछली पकड़ रहे थे खूब, और पानी भी है, आप देख सकते हो। हाँ, ये अभी क्या टाइम चल रहा है, ये जून का पहला हफ्ता चल रहा है। नॉर्थ में भयंकर गर्मी है, कहीं 45 डिग्री 50 डिग्री। यहाँ देखो आप कितना अच्छा मौसम है, पानी की नहरें बह रही हैं, बड़ा अच्छा है। इधर हरे हरे खेत हैं, और बारिश भी आ रही है। रात को बारिश आई है, हमारा शीशा गंदा था, वो पता लग रहा था। हाँ, लोग कपड़े धो रहे हैं, मस्त कैनल में पानी है। चलिए, अब यहीं पे आगे एंट्री आएगी तो चलते हैं। और ये हम आ गए हैं रंगनाथु बर्ड सेंचुरी। आपको टोटल खर्चे का आइडिया देते हैं। सो हमारा टोटल यहाँ आने का लगा 660 रुपये अंदर आके टिकटों का। आपको हिसाब भी बता देता हूँ मैं। 350 रुपये लगा हमें एंट्री और बोटिंग का, जिसमें बेबी और हम 2 बड़े लोग हैं। बेबी का 60 रुपये लगा, हमारा 175 ईच लगा, और पार्किंग लगी 60 रुपये। और हमने कैमरा का फ़ी दिया 150 रुपये, बिकॉज़ हमने सोचा यार फ़ोन से भी बना सकते, बट फ़ोन से मज़ा नहीं आता, गोप्रो से थोड़ा अपने लिए भी आसान है, तो हमने 150 रुपये दे दिए। बिलो 200 mm के लेंस के लिए 150 रुपीज़ चार्ज था, तो वो हमने कटवा लिया। और अब हम अंदर आ गए। बहुत सुंदर जगह, बहुत हरी भरी जगह। मेन तो बोटिंग है। अब बोटिंग में लाइन लगती है, तो पहले जाके बोटिंग चेक करेंगे, अगर अभी खाली होगा तो। बहुत सुंदर लग रहा है। उधर आइलैंड बना हुआ है, ये कावेरी नदी के बीच में आइलैंड बना है, और इस पर सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये पानी वाले। इसी पे बोटिंग करेंगे। अभी यहीं कहीं बोट आसपास घुमाती है इस पानी के, मुझे वही याद है। और बीच में पत्थर होते हैं, इन पत्थरों पे बहुत बार क्रोकोडाइल्स दिखते बैठे हुए। आज कोई क्रोकोडाइल दिख नहीं रहा। पिछली बार मैं आया था तो 2-3 क्रोकोडाइल्स ऐसे रॉक्स पे बैठे थे। आज भी आई थिंक घूमेंगे तो दिखेंगे। और इस वाटर में बहुत मछलियाँ हैं, बहुत, वहाँ पे हमें दिख रही हैं आँखों से। कैमरा तो नहीं पकड़ पाएगा, बट हाँ यहाँ साइड में, वहाँ देखो बेबी कितनी सारी फिशेज़ हैं। कार्प है वहाँ पे, वो वहाँ पे बहुत है। और ये हम अब बोटिंग करने जा रहे हैं। वहाँ अच्छी खासी लाइन है, और लाइन बढ़ गई। जब तक हम वॉशरूम वगैरह गए, हमने कहा थोड़ा पहले वॉशरूम चलते हैं फिर आते हैं, तब तक लाइन बढ़ गई, तो फटाफट चलते हैं। वो उधर है बोटिंग की लाइन आगे में। चलिए, वेट कर रहे हैं, ये बोटिंग की लाइन है, हम वेट कर रहे हैं हमारे नंबर का। वो वहाँ पे जाके हमारा नंबर आएगा। आई थिंक 2 बोट्स घूम के आएंगे तो तब तक हमारा नंबर आएगा। हमारा बेटा उधर टाइम पास कर रहा है। वहाँ पे अपने को क्रोकोडाइल दिख रहा है स्विमिंग करता हुआ। अभी बोट में जाते हुए भी कई बार दिखते हैं।
ये हम तीनों बोट में बैठ गए और ऐसा है नज़ारा। और ये हम बोटिंग करके आ गए हैं और बोटिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने क्या करा, मैंने बोटिंग में बीच में तो नहीं बनाया बिकॉज वो 20 मिनट लगता है। मैंने पूरे 20 मिनट का एक टाइम रैप बनाया है 1.5 मिनट का, वो इसके बाद डालेंगे। तो आप जाइए, वो मज़े से देखिए, तब तक हम और घूमते हैं। ओ वहाँ पे क्रोकोडाइल है, ओ वहाँ पे स्विम कर रहा है, वो तो स्विम कर रहा है हमारे साथ साथ। एक इधर है, एक उधर भी है, वो बैठा हुआ है, स्विम नहीं कर रहा। वो वाला स्विम कर रहा है, वो ऐसे स्विम कर रहा है बोट के साथ साथ। वो पानी में देखो आप कितने सारे फिशेस हैं, ये सारे कार्प हैं। कोई रोहू होगा, कोई गोल्डन कार्प होगा, कोई माशीर भी होगा। इस पानी में माशीर भी है, मैंने कहीं पढ़ा है, इतने सारे। और हमने अभी क्या करा, जैसे वहाँ बोट चलती है आपको दिख रही है, हमने ऐसी बोटिंग करी। वहाँ से स्टार्ट होती है बोट्स, वहाँ से, और ये पूरा एक आइलैंड का राउंड मार के आते हैं। लगभग 20 मिनट लगता है। ये क्लिप आपने देखा होगा। इसमें बेस्ट क्या होता है कि आपको ऐसे क्रोकोडाइल्स मिलते हैं बीच बीच में। जैसे एक हमारा क्रोकोडाइल हमारी बोट के सामने से यूँ क्रॉस करके जा रहा था, तो हमने देखा, मतलब ऐसे 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 करके क्रॉस कर रहा था। सो बोट का मज़ा यही है कि आपको जानवरों को बीच में जाके घूमने को मिलता है। वर्थ इट है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। 175 रुपये है एंट्री का और बोटिंग का मिला के। आई थिंक अगर आप बस एंट्री भी लोगे भी तो 60-70 रुपये, मतलब एक्स्ट्रा 100 रुपये ही लग रहा है। तो बहुत वर्थ इट है। कई बार बहुत लाइन होती है प्रॉब्लम, बट आज ठीक थी। आज 15 मिनट की लाइन थी, अपने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और इस आइलैंड का राउंड मार के आए हम, बहुत मज़ेदार। ये यहाँ पे एक ग्लास ब्रिज करके आता है जिसमें, अच्छा वो उधर है, ये वाला नहीं है, मुझे लगा ये वाला है, इसके आगे में है। उसमें क्या होता है कि बीच में शीशा है, तो आपको नीचे पानी दिखता है जो जा रहा है। बट अभी पता नहीं, गर्मी का सीज़न है, पानी चल रहा है नहीं चल रहा, पानी नहीं चल रहा, आवाज़ आ जाती है अदरवाइज़ तो। बट वो वाला ब्रिज है, वो ग्लास ब्रिज है। बारिशों में आप आओ, जब पानी चल रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब नीचे आपको देखने को मिलता है। ओ हाँ, यहाँ पर अंदर भी फिशेज़ हैं। चलो बेबी आगे चलो। ये इधर से जाने वाला ये है ग्लास ब्रिज। इसमें मज़ा ये होता था कि आप नीचे देख सकते थे। जब पानी एकदम तेज़ बह रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बट अभी तो इतना पानी बह नहीं रहा और ये गंदा भी है। बट हाँ, ऐसे नीचे दिखता है पानी इसमें, अगर ये मतलब बारिशों में जब ये साफ़ होता है। और यहाँ नीचे मछलियाँ होती हैं, वो देखो आप कितनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ छोटे से पानी में। और ये हम घूम लिए। वैसे अगर यहाँ घूमो तो अंतहीन है, ये 3-4 घंटे भी आप घूम सकते हो, काफ़ी बड़ा है अगर पूरा राउंड लगाओ। बट अब हम यहाँ से जा रहे हैं, टाइम भी ऑलमोस्ट लंच के आसपास का हो रहा है, 1:30 हो गया। सो अब एक और जगह जाएंगे, टीपू सुल्तान का वो है यहाँ पे समर पैलेस, काफ़ी सुंदर है, लकड़ी का बना है, एक बड़े से गार्डन के बीच में। सो वहाँ जाएंगे और वहीं से फिर पास में एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पाए मिलते हैं, बहुत बढ़िया पाया सूप और इडली मिलता है। और पता नहीं इस टाइम मिलेगा या नहीं, बट हाँ, जय भुवनेश्वरी मिलिट्री होटल बहुत बढ़िया है। सो वहाँ चलते हैं। और ये अब हम बर्ड सेंचुरी घूम लिया, अब हम निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं टीपू सुल्तान समर पैलेस, जो एक बहुत अच्छा महल है, छोटा सा टीपू सुल्तान का, और पूरी लकड़ी का बना है वो, और एकदम एक क्या बोलते हैं, बगीचे के बीच में है। सो काफ़ी सही है। सो उधर जा रहे हैं हम। चलिए, सामने आप देख सकते हैं हम एग्जिट मार चुके हैं, आगे चेक पोस्ट है जहाँ पे हमने पार्किंग की पर्ची कटाई थी आते हुए, वहीं से निकल रहे हैं। चलिए निकलते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है वेलकम टू हिस्टोरिकल टाउन सिरंगापटना। ये वही जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। और इसे हिस्टोरिकल टाउन इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ यहाँ पे जो वो थे टीपू सुल्तान थे, उनकी क्या बोलते हैं कैपिटल हुआ करती थी। ये मैसूर से 10 किलोमीटर पास में किला है। आखिरी लड़ाई भी वहीं हुई थी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, और मतलब उनके हारने के बाद फिर यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज आ गया था और उन्होंने वुडियार राजाओं को राजा बनाया था। तो चलिए हम वैसे वही टीपू सुल्तान के समर रेसिडेंस में रहें, मतलब गर्मियों में वहाँ रहा करते थे वो। मौसम अच्छा होता है यहाँ गर्मियों में, बैंगलोर वगैरह से यहाँ गर्मी कम होती है इसीलिए। और ये कावेरी नदी का पुल पार कर रहे हैं, वही कावेरी नदी है जिस पे हम बोटिंग करके आए हैं, वहीं से ये यहाँ आ रही है। चलिए चलते हैं। मैसूर बैंगलोर हाईवे है,
यहीं से इसका कट आ जाता है अंदर 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए, समर पैलेस जाने के लिए। बट काफ़ी सुंदर जगह है, जाना चाहिए। चलिए अब 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में गाड़ी पार्क करेंगे और फिर घूमने जाएंगे। गेट से अंदर आ गए हैं समर पैलेस के, और आज काफ़ी भीड़ भी लग रही है लोगों की आगे। वैसे तो ये खाली होता था। यहाँ कुछ पहले सिस्टम था कि बस ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ती थी। पता नहीं आज क्या है, जाके देखते हैं। अगर लेनी पड़ेगी तो लेनी पड़ेगी, क्या करें, अदरवाइज़ काउंटर पे मिलेगी तो वही ले लेंगे। शेड में कहीं देख रहे हैं, शेड में कहीं लगाते हैं गाड़ी। वो उधर है समर पैलेस, पूरा ढका हुआ है। ऐसे मतलब सीधा आप जाते हो, फिर वहाँ पे जाके दिखता है। वो मेरा वाइफ एंड बेबी जा रहे हैं उधर। और ये हम यहाँ गार्डन में बैठे हैं, आप देख सकते हो बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ हैं हर जगह। हम भी एक ऐसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, बट आपको अब कैसे दिखाएं। और ये इधर में है पैलेस। अभी हम वहाँ जाएंगे, हमें थोड़ा सा काम है 10 मिनट का इधर, इसलिए बैठे हैं कुछ फ़ोन पे। वो करके फिर वो पैलेस घूमने जाएंगे, आपको दिखाएंगे। देख सकते हो आप, मेरा बेटा इधर बैठा है। ये फाइनली समर पैलेस के पास आ गए हम, जाते हैं। ये श्रीरंगपटना का मैप है, ये आप देख सकते हो। ये इसके बीच में है कावेरी नदी के, दोनों साइड कावेरी नदी जा रही है, बीच में शहर है छोटा सा, ब्यूटीफुल। हाँ, और ये अलग अलग 10-11 जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हो। ये इस पैलेस का बहुत ख़ास है, ये एक पूरी दीवार है जिसमें लड़ाई दिखाई गई है, आप देख सकते हो ऐसे, बड़ा सुंदर है। ये देखो आप, इतनी बड़ी पूरी दीवार में लड़ाई दिखाई है। यहाँ सैनिक हैं, वहाँ हाथी हैं, वहाँ सैनिक हैं, वहाँ राजा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ राजा बैठ के देखता होगा नीचे दीवार। और ये अंदर म्यूज़ियम है। ये वॉल्स देखो आप, कितनी पुरानी वॉल्स हैं। वाह, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है। क्या है? मेडल, वो ब्रिटिश कमेमोरेटिव मेडल। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अलग अलग मेडल्स दिए उन्हें दिखाया हुआ है। ये आप देख सकते हो, इस पेंटिंग का नाम है फॉल ऑफ श्रीरंगपटना 4 मई 1799। ये जब अंग्रेज़ों से हार गए थे मैसूर वाले, उसका पेंटिंग है, बैटल का। और उसी के साइड में ये पेंटिंग है, इसमें दिखाया है कि टीपू सुल्तान के बेटों को अंग्रेज़ लेके जा रहे हैं। कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज हॉस्टेज, लड़ाई के बाद। ये यहाँ पे लड़ाई का अंत दिखा रहे हैं कि अंग्रेज़ों के सामने टीपू सुल्तान के जो बेटे हैं, वो तो मर गया था, वो सरेंडर कर रहे हैं, मतलब हार मान के हथियार डाल रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है पेंटिंग में, द सरेंडर ऑफ 2 सन्स ऑफ टीपू सुल्तान। ये यहाँ पे दिखाया है कि टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मरता है, तो वो दिखाया हुआ है लास्ट में बैटल में सरेंडर कि यहाँ पे लास्ट एफर्ट एंड फॉल ऑफ टीपू सुल्तान। वो जो है जिसके बाल नहीं है वो टीपू सुल्तान है, और ऐसे दिखा रहे हैं कि वो अंग्रेज़ों के सामने लड़ते लड़ते अपना एंड मतलब मर जाता है, मतलब उसको मार देते हैं अंग्रेज़। हाँ, ये है फर्नीचर ऑफ टीपू सुल्तान। मतलब उस ज़माने में भी इतना अच्छा फर्नीचर था, 1800 मतलब 1799 में। वाओ, अमेजिंग। और यहाँ पूरा मैप है श्रीरंगपटना का, वो महल, ये पूरा गांव, श्रीरंगपटना का शहर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा डिटेल्ड मैप है। मंदिर तक दिख रहे हैं बीच बीच में। थोड़ा अच्छा लग रहा है। कपड़े, सिल्क ड्रेस। ये लग रहा है टीपू सुल्तान के ज़माने की तोप है। ये पैलेस है, हम आ गए हैं बाहर। काफ़ी अंदर सुंदर है, बहुत सुंदर, अभी बताएंगे आगे आपको। और ये हम म्यूज़ियम घूम के आ गए अपनी गाड़ी में। म्यूज़ियम बहुत सुंदर है, बट अंदर वीडियो नहीं बनाने देते। जो हल्का फुल्का हम बना पाए वो आप देख लो, अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ। अंदर आपको टीपू सुल्तान की ज़माने की बहुत सारी पेंटिंग्स दिखेंगी, जिसमें अलग अलग चीज़ें दर्शाई हुई हैं। जैसे एक लड़ाई दर्शाई है जहाँ टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ तलवार मार रहे हैं, मतलब वो मर रहा है, अपना लास्ट लड़ाई। उनके बेटों को कैसे अंग्रेज़ों ने हॉस्टेज मतलब बंदी बना के रख लिया था लड़ाई के बाद, वो दिखाया है। और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई है। टीपू सुल्तान के कपड़े दिखाए हैं, फर्नीचर दिखाया है। तो जितना थोड़ा बहुत हम ले पाए वो हमने ले लिया, बट मोस्टली हमें मना किया। वहाँ पे 2 गार्ड आ गए, उन्होंने बोला वीडियो नहीं बना सकते, तो फिर हमने बनाई नहीं। ऐसे ही है, मतलब काफ़ी अच्छा है। आप आओ देखो, मतलब 20 रुपये की टिकट है, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा आने में। बहुत बड़ी पार्किंग है, शेड है पार्किंग के लिए, सब है। आप अंदर थोड़ा घूम के थक जाओ तो पेड़ हैं, पेड़ों के नीचे बैठो, मज़े से अपना मज़ा करो, मौसम बढ़िया रहता है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी जगह है, ये मुझे पसंद है। ये बहुत सारे ब्लॉगर्स आपको दिखाएंगे नहीं, बिकॉज़ ये इतनी पॉपुलर नहीं है, इसलिए मैं आया दिखाने के लिए स्पेशली, बिकॉज़ मुझे ये जगह बड़ी पसंद है। चलिए अब यहाँ से हम खाना खाने, लंच करने जा रहे हैं, तो चलते हैं।
से निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे जय भुवनेश्वरी मिलिट्री होटल, जहाँ बहुत अच्छा नॉनवेज मिलता है। वैसे उसका स्पेशल तो पाया है, पाया और क्या बोलते हैं पुलाव भी अच्छा होता है। और ये हम निकल रहे हैं तो आपको बोर्ड दिखा देते हैं। इस जगह का ये है बोर्ड, इसे कहा जाता है टीपू सुल्तान समर पैलेस एंड म्यूज़ियम, और ये है दरिया दौलत बाग में। अब दौलत बाग इसका नाम है या दरिया दौलत बाग जगह पे है, इतना मेरे को समझ नहीं आया, बट ये है जगह। ये हम निकल गए। अब यहाँ से बस 4 मिनट 2.5 किलोमीटर है जो हमें जहाँ लंच करने जाना है। तो चलिए अब लंच करने ही जाते हैं। ये 3 बजे हम लंच की जगह में तो आ गए हैं, बट सब ख़त्म है। ना पुलाव है, ना नल्ली है, ना पाया है। तो अब जो बचा है वो है कीमा, मटन चॉप और वाइट राइस और आगे मुड्डे। सो आज यही मंगा रहे हैं। अब देखेंगे, या तो जाते में दोबारा एक बार आएंगे। अब सोचते क्या करें, अब इतनी दूर आए बिना पाए खाए वापस गए तो क्या फ़ायदा। अब कल रिटर्न है हमारा चेन्नई साइड, थोड़ा रास्ता अलग लेना पड़ेगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट कल देखते हैं शायद लंच के लिए आएँ। बट आज जो है वो दिखाते हैं आपको और खाते हैं। ये हमारा मटन चॉप तो आ गया है। मटन चॉप है, इसके साथ करी देते हैं और वाइट राइस हमने अलग से मंगाया है। और अभी एक और आएगा, बोटी भी मंगाया है, वो भी आएगा। ये वाइफ को फाइनली वेज मिल गया। थोड़ा सा रसम दिया, राइस दिया और दही दिया, यही मिलता है यहाँ वेज और कुछ भी नहीं, और बाकी सारा नॉन वेज है। आप देख सकते हो बेबी और मैं तो ये मटन चॉप, बोटी और राइस खा रहे हैं। बेबी भी वही खा रहा है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं खाने में कि वीडियो भी नहीं बनाया जा रहा। 3 बज गए हैं, बहुत भूख लग रही है। खाना एज़ यूजुअल अच्छा होता है, बट जो मेन आइटम्स हैं यहाँ पे वो हमें मिली नहीं। जैसे पाया भी नहीं मिला, पुलाव भी नहीं मिला, खट्टे इडली भी नहीं मिला। तो जाते हुए एक और दिन आना पड़ेगा। ये हाफ़ रह गया यहाँ का मज़ा, बट जो मिला वो बहुत बढ़िया है। बट हाँ, मेन आइटम जो थी वो नहीं मिली, तो दोबारा आएंगे खाएंगे। और बहुत भूख लगी थी, खूब खाया हमने। 4 या 5 राइस मंगा गया, बोटी और मटन ग्रेवी अनलिमिटेड होता है, जितना चाहे उतना मंगाओ। तो खूब हमने 3-4 बार भरवाया इसे और मज़े से खाया। दही भी मिलता है यहाँ, आज पता लगा, तो लास्ट में दही भी मंगाएंगे और दही और राइस खाएंगे, बिल्कुल थोड़ा मिर्ची तो है, मज़ा आएगा। चलिए हम तो जा रहे हैं। हमारे पीछे ट्रक में हाथी था, उन्होंने बोला नो वीडियो अगर ऐसे दिखेगा तो आप देख लो। और खाना हमने खा लिया। उधर अपना बिल आया 540 का। जो मेन आइटम था वो तो नहीं मिला, बट मटन चॉप, मटन बोटी मिल गया। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने का क्या है, बट जैसे 20 रुपये की वो छोटी पेप्सी थी, 30 रुपये के चावल थे। और क्या लिया हमने, ओ बेबी एलिफेंट, इधर देखो एलिफेंट ट्रक में आया ये इधर कहीं से आया है? नहीं, नो फोटो। अच्छा, नो फोटो बोला उसने नो फोटो बोले तो फ़ोटो मत लो और ये मीठा पान खाने आया था। एलिफेंट के चक्कर में थोड़ा भूल गए बट काफ़ी सही था। 20 रुपये का था। मैंने पहले 30 सुन के कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया था, भैया ने हमें कैश भी लौटा दिया। बहुत अच्छे भैया थे। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। कहाँ एंगल ले रही हो मैडम? हाँ, और ये पीछे हमारे हाथी है। हम गाड़ी रिवर्स करके जा रहे हैं। मंदिर का हाथी है, तो अंदर चला गया, छुप गया चलिए अब यहाँ से चलते हैं। अब ये सामने आप देख सकते हो, इधर क्या है, यहाँ लिकर शॉप भी है यहीं पे ही। MRP बोले तो MRP पे लिकर बिकता है, इसका मतलब यही है। और यहाँ लोग अंदर पी रहे थे, मतलब जिस सेक्शन में हम बैठे उसमें तो नहीं, बट एक अलग से शीशे का सेक्शन बना था, वो यहीं से लेके मतलब MRP पे लेके जा रहे थे और फिर पी रहे थे। अब मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट चलिए कोई नहीं, छुट्टी है, सब एंजॉय कर रहे हैं। बट हाँ, जहाँ हम बैठे थे वो फैमिली सेक्शन था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, सब सही था। हमें पता नहीं था कि यहाँ लोग ऐसे ला के पी सकते हैं, बट हमने देखा। वैसे हम तो वैसे फिर भी नहीं लाते, हम ड्राइविंग करते हुए घूमते हुए नहीं पीते। फ़ोन आ रहा है किसी का। चलिए अब आगे चलते हैं अपने होटल की ओर मैसूर में। अब ये हमने खाना वाना खा लिया और थकावट भी हल्की हल्की लग गई है। वैसे ज़्यादा तो कुछ किया नहीं, 2 ही जगह गए, बट मज़ा आया। अब वैसे वृंदावन गार्डन जाने का मन था, बट अब है क्या कि बेबी को पूल जाना है। अब बेबी बड़े दिन से बोल रहे हैं, उसे स्विमिंग पूल जाने का मन है और होटल में प्ले स्टेशन है, उसे वो भी खेलना है। अब अगर वहाँ वृंदावन गार्डन चले गए तो पूल बंद हो जाएगा, बिकॉज़ लेट हो जाएगा, ऑलरेडी 4 बज गए। अब वृंदावन गार्डन जाके गए तो मतलब 8-9 बज जाएंगे, वापस आते हुए 8 तो बज ही जाएंगे।
तो हम अब वो कैंसिल कर रहे हैं वृंदावन गार्डन। अब हम सीधा होटल जा रहे हैं। होटल में बेबी को थोड़ा पूल वूल कराएंगे, मैं भी थोड़ा कर लूँगा, थोड़ा मन कर रहा है रिफ़्रेश होने का, तो मैं भी पूल वूल जाऊँगा अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो। और फिर वृंदावन गार्डन फिर किसी ट्रिप में चले जाएंगे। कल ज़ू ज़रूर जाएंगे, वो इसी वीडियो में दिखाएंगे आपको, कल का ज़ू वाला भी, तो आगे आप देखेंगे। बट अभी के लिए तो हम होटल जा रहे हैं। कल हम हैदराबाद से आए, वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ 30 डिग्री है और बारिश हो रही है। मतलब वो झम एकदम भयंकर वाली तो नहीं हो रही, बट हाँ टिप टिप बरसा पानी वाली हो रही है। टिप टिप दो उस गाने में तो वो पानी टिप टिप नहीं तेज़ ही बरसता है, बट हाँ यहाँ टिप टिप बरस रहा है। बहुत सही लग रहा है, बहुत मज़ेदार। आप मान लीजिए आज हमने सुबह न्यूज़ में पढ़ा है कि नागपुर में टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है, दिल्ली में 52 रिकॉर्ड हुआ है, और यहाँ 30 डिग्री और ऐसा मौसम, क्या चाहिए। वेट चलो नाउ स्टार्ट। Okay, thumbs up. Underwater. अच्छा लग रहा है। हवा भी आ रही है। और ये छाते के नीचे होटल के हम बैठ के चाय पी रहे हैं। होटल के जस्ट बाहर एक अच्छी चाय वाली जगह मिल गई और पकोड़े भी बन रहे हैं यहाँ पे, साइड में पकोड़े का स्टॉल मिला। इस छाते की बड़ी लंबी राम कहानी है, ये हमें कैसे मिला अभी वापस जाके बताते हैं। अभी तो बारिश है, क्या क्या बताया आपको। अभी हम चाय खाने में बिज़ी हैं, रास्ते में ट्रैफिक है, पीने में। वो वहाँ पे बन रहा है चाय। बेबी अम्ब्रेला नीचे करो, वो सामने वो जो है वो वहाँ पे लाइट जल रही है, वहाँ पे हमारे पकौड़े बन रहे हैं। तो वो आएंगे तो फिर हम खाएंगे, फिर एक और चाय ले लेंगे। एक से तो अब क्या ही होगा। ये हमारा इवनिंग स्नैक्स चाय पकौड़ा। इधर 2 चाय लिया हमने, चाय बहुत मज़ेदार है। उधर पकौड़े कैसे हैं? पकौड़े भी अच्छे हैं, 20 रुपये के दिए हैं और एकदम दाल वाले पकौड़े हैं। बेस्ट चीज़, मतलब वो सब्जी नहीं दाल है, तो सही है। बेबी क्या खाएगा? बनाना खाओगी? कुछ भी नहीं खाओगी? ओके, योर विश। और ये मैसूर के मस्त बारिश वाले मौसम में हम खा रहे पकौड़ा एंड चाय होटल के छाते के नीचे, जो बड़ी मुश्किल से मिला है। 4 लोगों के मांगने के बाद एक छाता दिया है उन्होंने। पड़े थे छाता और उनके पास हमारी गाड़ी भी अंदर ही पड़ी है, फिर भी एक छाता देने के लिए रेडी नहीं थे वो। उन्हें इतना बड़ा रिस्क लग रहा था एक छाते में, बट फाइनली दे दिया, अपना काम हो गया। ये ग्रैंड मर्क्योर से आप बाहर निकलोगे तो 50 मीटर पे ये दाल के पकौड़े मिलते हैं और चाय मिलती है, तो सही है। अपना यही आज डिनर, आज कुछ खाएंगे नहीं खास, शायद आम खाएंगे, कमरे में आम पड़े हैं, उसी से आज
डे एंड करेंगे। चलिए खाते हैं और चलते हैं। और ये आप देख सकते हो 720 किलोमीटर कवर करके हम आ गए हैं हैदराबाद से मैसूर। बहुत लंबा रास्ता था, लगभग 11 घंटे की ड्राइविंग करी हमने। रास्ता अच्छा था बट लंबा था, इसलिए 11 घंटे में हम 720 किलोमीटर कवर कर पाए। और अब हम आज यहीं होटल में डिनर करेंगे और आराम फरमाएंगे। तो इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। होटल का हम अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। हमें बहुत मज़ा आया इस जर्नी में, होप आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आया हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं, तो अगर आपको कंटेंट मज़ेदार लगता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे। देख सकते हैं होटल वालों ने यहाँ सुंदर सा मैसूर पैलेस का रेप्लिका रखा हुआ है, छोटा सा मॉडल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक बार गए हैं मैसूर पैलेस, इस ट्रिप में नहीं जा रहे, काफ़ी पहले जब 2-3 साल पहले आए थे तब गए थे। और रात में ऐसा दिखता है, पूरी लाइटें जलाने के बाद ही ऐसा। और ये आप मौसम देखो बाहर, क्या मौसम है, काले काले बादल, ऐसे लग रहा है घनघोर बारिश होगी, घनघोर, बहुत सही लग रहा है। ऐसा मौसम मिस कर रहे थे हम, गर्मी से पक गए थे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बारिश का मौसम, ऐसा काले घने बादल, बहुत मज़ेदार। अब थोड़ी देर में निकलेंगे हम यहाँ से। अभी हम बस छत पे ये व्यू एंजॉय करने के लिए आए थे। अभी 2-4 मिनट मतलब नीचे जाके वापस हम लोग जाएंगे, ज़ू की तरफ जाएंगे आज घूमने के लिए। मौसम बहुत मज़ेदार होने वाला है, आज घूमने लायक मौसम लग रहा है यहाँ देख के, सो मज़ा आएगा। ये बर्ड्स हैं बहुत सारे, चौं 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 कर रहे हैं। और ये हमारा बेबी इधर जा रहा है आगे, बीमार है थोड़ा। ये देखो सॉरस क्रेन, ये उधर साइबेरिया से आता है। साइबेरिया? साइबेरिया से माइग्रेट होके इधर आता है ठंड में, फिर वापस जाता है। ये इधर सॉरस, ये क्या है, स्टॉर्क, इतना बड़ा। ये है मिलिट्री मकाओ, बहुत बड़ा पैरेट जैसा बर्ड, वो वहाँ पे है, ब्यूटीफुल। ये इधर है ब्लू गोल्ड मकाओ, ये बोर्ड लगा है इनका। झूला बनाया उसके लिए, झूला। हाँ, वो स्विंग बनाया हुआ है बैठने के लिए। अंदर जैसा कुछ है, इसका नाम है टुफ्टेड कापुचिन। अच्छा, ये फ्रेंड्स में भी आया था, हाँ मुझे याद आया। और ये ज़ू का एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है। यहाँ क्या है कि पुराने ज़माने वाला ज़ू है, राजा के, मतलब 100 साल पहले जब ये ज़ू शुरू हुआ था तो जानवर को जिस उसमें केज में रखते थे वो है इधर। अभी आगे जाके आपको दिखाते हैं। इधर ज़्यादा लोग नहीं आते, पता नहीं है, बट हम 2-3 बार घूमे तो हमें पता है, तो आपको दिखाते हैं पुराने ज़माने वाला ज़ू। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, पुराने ज़माने में ऐसे ज़ू होता था, हेरिटेज बिल्डिंग ओल्ड चिंपैंजी इंक्लोजर। इसमें लिखा है कि 100 साल से भी पुरानी बिल्डिंग है, इंग्लिश में भी लिखा है, ऊपर कन्नड़ में भी लिखा है। अभी आपको ये बिल्डिंग असली वाली भी दिखाती है। ये है वो बिल्डिंग जो फ़ोटो में थी। ये 100 साल पहले ज़ू ऐसा होता था जब राजा ने शुरू करा, और इसमें चिंपैंजी को रखा जाता था, बट अभी तो बहुत छोटा है चिंपैंजी के लिए, तो यहाँ पे छोटे बर्ड्स को रखा हुआ है। वो उधर है लेपर्ड, वॉक कर रहा है। उसमें तो नहीं था, वो केज में नहीं था। टाइगर ये जो टाइगर है, इसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का बोर्ड लगा है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 2017, मतलब लगभग हमारे बेटे से 6 महीने छोटा है ये टाइगर। बट इतना बड़ा है देखने में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग बंदर हैं। जैसे पहले लंगूर है, वहाँ लिखा हुआ है माई नेम इज़ रिलेटेड टू अ हिंदू गॉड, बिकॉज जो हनुमान जी थे वो लंगूर थे। दूसरा चिंपैंजी है, उसने लिखा है यू शेयर 98% ऑफ DNA विद मी, मतलब ह्यूमन और इनके DNA में 98% सिमिलैरिटी होती है। ऐसी बहुत सारे। सबसे स्पेशल मुझे ये लगता है नंबर 6 नीलगिरी लंगूर, बिकॉज़ ये बस नीलगिरी में वेस्टर्न घाट में मिलता है और पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलता। बहुत खास है, मैंने आज तक असली वाला जंगल में नहीं देखा, 1-2 बार जू में तो देखा है।
ये चीता वॉक कर रहा है। ये चीता इंडिया में नहीं है, ख़त्म हो गया, बट अभी कूनो में आया है। अफ्रीका से लाए हैं इसको मिशन चीता के अंदर। कॉन्टिनेंट है। राइनो दो हैं। ये है गुरु स्वीट मार्ट KR सर्कल पे, और ये है ओरिजिनल मैसूर पाक का स्टोर। हमने यहाँ से ले लिया, हाफ़ KG लिया है, रख लिया बैग में, घी मैसूर पाक। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट है फ्रूट्स की अच्छी सी, सो थोड़े से बनाना ले लेंगे। हमारा बेटा बीमार चल रहा है तो रास्ते में खाएगा। येलेकी बनाना दिख रहा है इधर, ये येलेकी बनाना है, बहुत मीठा होता है और ये यही मैसूर के आसपास मिलता है। हमने और कहीं देखा नहीं है तो हमने लिया। कितना था? 60 रुपीज़ KG था, तो हमने 1 KG लिया। ये थोड़ा मैसूर का आपको बताना था। मैसूर में क्या होता है, आपके साथ सिल्क, साड़ी और सैंडलवुड, सोप और अगरबत्ती, इन सब चीज़ों के नाम पे बहुत फ्रॉड होगा। जितने भी ऑटो वाले होंगे सब आपको बोलेंगे कि मैं सरकारी दुकान पे ले जाऊंगा, छोड़ दूंगा, और फिर उनका कमीशन होता है। तो आप किसी से ऐसे करके ना जाएं। एक बस पूरे मैसूर में एक प्रॉपर सरकारी दुकान है जो कर्नाटका गवर्नमेंट की है, वहाँ पे आप जा सकते हो। और मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ सिल्क का क्या हिसाब है। मैंने आज से 4-5 साल पहले 2020 में साड़ी ली थी, और मैंने सबसे सस्ती साड़ी ली थी उस दुकान में जाके, और वो प्योरली सरकारी दुकान थी। वहाँ बाहर बोर्ड से और मतलब जितना आलसी स्टाफ था उससे मतलब सब पता लग रहा था कि वो है ही। और वो थी भी एक सरकारी ऑफिसों के बीच में एक छोटी सी दुकान थी। उसका मैं लोकेशन मिलेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप वहाँ जाके ले सकते हो। और 2020 में भी जो सबसे सस्ती साड़ी थी, कुछ 10% का डिस्काउंट था शायद, उसके बाद भी वो 5800 या 6000 के आसपास की साड़ी थी। तो सिल्क के नाम पे अगर आपको कोई 3-4-5 हज़ार का कुछ बेच रहा है कोई दुकानदार, तो आप मान लो कि वो हो ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है। प्योर सिल्क ऐसा नहीं होता। हमें भी शुरू में इतना आइडिया नहीं था। वाइफ ने 1-2 साड़ियाँ खरीदी तो हमें थोड़ा आइडिया भी लग गया, और हमें ये भी समझ आ गया कि जो 3-4 हज़ार 5 हज़ार बोल के बेच रहा है आपको, वो हो ही नहीं सकता सिल्क, बिकॉज ओरिजिनल सिल्क महंगा होता है। सो आप मैसूर में जब भी आएँ, ऑटो वाले कोई ऐसा बोले, होटल वाला कोई ऐसा बोले, कोई भी ऐसा बोले, तो आप उनकी बातों पे ना जाएं। आप कर्नाटका हैंडलूम्स मतलब सरकारी वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हो। एक दुकान है, मैं गया हूँ पहले, अदरवाइज़ मैं ही इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जा सकते हो। मैं गूगल मैप का लोकेशन डाल दूँगा उनका, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने एक बार लिया था मम्मी के लिए, काफ़ी सही साड़ी थी। उसके बाद तो हमने कभी लिया नहीं है दोबारा, इस बार भी नहीं लिया। फिर कभी जाएंगे तो आपको वीडियो भी दिखा देंगे। और ये हमारा मैसूर टूर ख़त्म हुआ। इसमें हम मैसूर आए, मैसूर आने के बाद कल हम क्या था, रंगथिट्टा रंगनेत्तू बर्ड सेंचुरी गए थे। फिर हम लंच खाने गए थे वो फेमस जगह पे जहाँ पाया मिलता है, बट हमें मिला नहीं था। और फिर आज हम जू भी गए, और कल हम फिर टीपू सुल्तान के समर पैलेस भी गए थे। तो ये सब हमने इस वीडियो में कवर किया। होपफुली आप लोगों को मज़ा आया। लास्ट में हम इधर गए, जो मैसूर पाक जहाँ इन्वेंट हुआ था, फेमस गुरु स्वीट्स, वहाँ गए। और वहाँ पे उसी मार्केट में, देवराजा मार्केट है वो, वहीं पे हमको वो फेमस येलेकी केला भी मिला। येलेकी केला एक केला है जो छोटा सा होता है, बहुत मीठा होता है, और उसकी स्मेल, सुगंध बहुत अच्छी होती है, और वो बस यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता, मतलब उसकी स्पेशलिटी ये है। सो ये सब हुआ। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये हमारा मैसूर टूर था। अब हम आज निकलेंगे यहाँ से, वैसे हम निकल चुके हैं रास्ते पे, अभी मैसूर शहर पार कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अब पौंडीचेरी। ये हम आपको नए ब्लॉग में दिखाएंगे। सो चलिए, होप यू लाइक दिस ब्लॉग। मिलते हैं यहाँ से पौंडीचेरी वाली जर्नी में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट इफ़ यू एंजॉयड।